हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चकबंदी लेखपाल के बारे में। यानी कि चकबंदी लेखपाल के जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनके कार्य क्या होते हैं और सैलरी कितनी होती है, प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन कैसे होता है, किस किन पोस्टों पे जा सकते हैं। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट चकबंदी लेखपाल के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैंने राजस्व लेखपाल के जो 8000 पद आ रहे हैं उस पर बहुत सारी डिमांड आ रही थी, तो मैंने राजस्व लेखपाल के जॉब प्रोफाइल को भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के उस पर पूरे डिटेल जानकारी आपको दी है। उनके कार्य, सैलरी और कितनी कमाई होती है, सारी चीज़ें जानकारी दी है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर राजस्व लेखपाल के जॉब प्रोफाइल को जानना चाहते हैं। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो के बाद में जाके आप लोग राजस्व लेखपाल के बारे में भी जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं चकबंदी लेखपाल को लेकर। तो चकबंदी लेखपाल के जॉब प्रोफाइल, इनके उनके कार्य को जानने से पहले हम चकबंदी लेखपाल ये पद जो है वो कब से प्रारंभ किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना सबसे पहले 1954 में, कितने 1954 में मुजफ्फरनगर के जिले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। इन दो तहसीलों में सबसे पहले जब चकबंदी विभाग का गठन किया गया, उससे पहले इन दो जिलों के तहसीलों में एक कैराना तहसील जो कि आपका मुजफ्फरनगर जिले में आता है, और एक आपका मुसाफिर खाना तहसील जो कि सुल्तानपुर जिले में आता है। इन दो तहसीलों में सबसे पहले चकबंदी योजना का शुरुआत किया गया। इसके बाद जब चकबंदी योजना में सफलता दिखी, उसके बाद में पूरे प्रदेश में, ठीक है, पूरे प्रदेश में 1958 में संपूर्ण तरीके से चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया। चकबंदी योजना का संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया, जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत ही कार्य करता है। जब ये चकबंदी लेखपाल का पद सृजित किया गया, इसका संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन एक विभाग चकबंदी लेखपाल का खोला गया, जिसका जो कर्ता धर्ता है, जो अंतर्गत आता है, वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता था। तो ये हुआ इसका इतिहास कि चकबंदी लेखपाल जो योजना शुरू हुई वो सबसे पहले 1954 में आपका मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना और सुल्तानपुर जिले के तहसील मुसाफिर खाना में सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया। जब इसमें सफलता देखी गई, ये कारगर साबित हुई, तब इसको पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में लागू किया गया और इसके संचालन हेतु एक विभाग का गठन किया गया जो कि चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत आता था। उसके बाद में चकबंदी आयुक्त आपका पूरे राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से चकबंदी विभाग जो है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो ये हो गया इसका ओवरऑल आपका हिस्ट्री कि कब से प्रारंभ हुआ, किस जिले के किस तहसील में सर्वप्रथम लागू हुआ, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे कि चकबंदी लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। जो कि जब किसी क्षेत्र के में चकबंदी की प्रक्रिया चलती है, तब चकबंदी लेखपाल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी के माध्यम से ही गांव के लिए आबादी भूमि निकाली जाती है। इसके माध्यम से किसानों के छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि करने में सुविधा हो और अधिक गहनता से कृषि कार्य कर सके। अब इसको सरल भाषा में बात किया जाए तो चकबंदी लेखपाल का कार्य बस इतना होता है कि मान लिया जाए किसी एक किसान का 5 जगह जमीनें हैं, 5 जगह खेतें हैं, लेकिन अलग अलग जगह, किसी जगह 1 बीघा है, किसी जगह 3 बीघा है, किसी जगह 5 बीघा है, बीच बीच में किसी और के खेत हैं। तो चकबंदी लेखपाल क्या करता है, जब चकों का काम शुरू होता है तब कार्य ये करता है चकबंदी लेखपाल कि मान लिया किसी किसान का टोटल 10 बीघा खेत है, कहीं पर 2 बीघा है, कहीं पर 4 बीघा है, कहीं पर 3 बीघा है, इस तरीके से बटा हुआ है, बीच बीच में किसी और के खेत आ जाते हैं। तो चकबंदी लेखपाल का कार्य क्या होता है कि टोटल कितनी उनकी एकड़ जमीन है, कितनी उनकी बीघा खेत है,
ये तुलना करके, ये जोड़ जाड़ के वो टोटल एक जगह उनकी ज़मीन की चकबंदी कर देता है। यानी कि जो चकें होती हैं, मेड़ बनी होती है, वो टोटल उनकी मान लिया टोटल 10 बीघा, तो वो सारी ज़मीनें एकत्रित करके एक जगह उनका 10 बीघा दे देता है। उसके बगल में जिसकी ज़मीन आती है उसको उसके बगल में टोटल उसकी ज़मीन करके दे दी जाती है। यानी कि टोटल मिला के इस तरीके से कार्य करता है कि जितनी भी ज़मीनें एक किसान की होती है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको दे दी जाती है कि आपकी टोटल ये 10 बीघा ज़मीन है, आप इसमें कार्य कर सकते हैं। उसमें मेड़ बना दी जाती है, उसके बगल में दूसरे का इसी तरीके से कर दिया जाता है। तो ओवरऑल खेतों का इकट्ठा करने का काम चकबंदी लेखपाल का होता है। खैर इनका भी फील्ड वर्क ही होता है, ऑफिस वर्क नहीं होता है। बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी होती है, तो इसका भी राजस्व लेखपाल की तरह ही 2000 ग्रेड पे पर इसकी भी पोस्ट होती है। अगर सैलरी की बात की जाए तो इसमें भी सैलरी आपको 20 से 25 हज़ार इन हैंड मिलती है दोस्तों। तो ये अगर कंपेयर किया जाए राजस्व लेखपाल से चकबंदी लेखपाल, तो देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस कार्यों का बंटवारा होता है। राजस्व लेखपाल के कार्य ज़्यादा होते हैं और चकबंदी लेखपाल के कार्य सीमित होते हैं। राजस्व लेखपाल कई सारी योजनाओं का कार्य क्रियान्वयन भी करता है, उनका संचालन भी करता है, गांव-गांव जाकर उनके बारे में बताता भी है, लोगों को उसके बारे में जागरूक करता है। तो राजस्व लेखपाल कई सारे कार्य करता है, आय जात निवास प्रमाण पत्र ये सारे भी बनाता है और एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर का भी कार्य करता है। तो राजस्व लेखपाल की पूरी जानकारी के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का दिया है, उसको जाके देखिए, वहाँ पर डिटेल जानकारी दी है। तो इस तरीके से चकबंदी लेखपाल का काम सिर्फ और सिर्फ चकबंदी करना होता है, जो कि साल 2 साल पर एक बार इसका कैंप चलता है, कैंपिंग होता है और चकबंदी लेखपाल सभी के खेतों का एक जगह इकट्ठा कर कर दे देता है। तो ये काम होता है चकबंदी लेखपाल का। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया कि 20-25 हज़ार राजस्व लेखपाल की तरह इसकी भी सैलरी होती है। अगर बात किया जाए इसका प्रमोशन का, तो इसमें प्रमोशन जैसे आप चकबंदी लेखपाल के पद पर पहले आए, उसके बाद में अगर आप सीनियर होते गए, एक्सपीरियंस के चलते आप उप संचालक चकबंदी बन सकते हैं, सहायक संचालक चकबंदी बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बन सकते हैं, सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे पद होते हैं जो कि आपका प्रमोशन के बाद में, एक्सपीरियंस के बाद में मिलता है। अब अगर बात करें चकबंदी लेखपाल की कितनी टोटल पोस्टें हैं, तो सबसे पहले 6 मार्च 2019 को 1368 पोस्टों के लिए इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन ओबीसी की एक भी सीट रिजर्व न होने की वजह से इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था और पुनः इसको अमेंडमेंट के लिए भेज दिया गया। उसके बाद में चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, इसके चलते भर्ती में अमेंडमेंट में तो हुआ, लेकिन भर्ती दोबारा निकाली नहीं गई, क्योंकि आचार संहिता के दौरान कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है। इसके चलते ये भर्ती रोक दी गई और अब ये पूरी तरीके से अमेंडमेंट हो चुकी हैं और 1 साल विलम्ब होने की वजह से, कई सारे रिटायरमेंट की वजह से इसमें पोस्टें अब इंक्रीज हो गई हैं। लगभग 3000 से 3100 पोस्टें लगभग यहाँ पर जानकारी में लेख इसमें है। नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो राजस्व लेखपाल के तुरंत बाद इसके लिए आवेदन शुरू किया जाएगा और इसमें जिन लोगों ने आवेदन शुरू में कर दिया था उनको फिर से उसी तरीके से उसी पासवर्ड और लॉगिन आईडी के साथ में लॉगिन करके जो भी और चीज़ें मांगी जाएंगी उनको अपडेट करके सबमिट कर देना होगा बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के। तो आप सभी को आई होप पूरी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। इसके लिए आवेदन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप लोग राजस्व लेखपाल की तैयारी करें क्योंकि सिलेबस एक ही होता है, दोनों में आपको डिफरेंट बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है। राजस्व लेखपाल की प्रिपरेशन करें, राजस्व लेखपाल पहले आएगा उसके बाद ये आएगा, तो तैयारी आपकी रहेगी ही। आप इसमें भी आवेदन जरूर कीजिएगा। CCC का कोई लफड़ा नहीं है, CCC इसमें नहीं मांगा जाएगा, राजस्व लेखपाल में CCC मांगा जाएगा। तो आई होप आपको चकबंदी लेखपाल की रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी और डाउट बचा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं और यूपी लेखपाल चकबंदी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्व लेखपाल जॉब प्रोफाइल की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से किसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।